वेलकम टू ज़िबा ग्रुप जी। एजुकेशन 430 असाइनमेंट नंबर 4 का दूसरा पार्ट। इसमें कुछ चीज़ें आप लोगों को गाइड करनी थी, बतानी थी कि कल मैंने थोड़ा सा आपको मिसगाइड कर दिया कि बाकी असाइनमेंट तो आपने जो मैंने आपको बताया कि कैसे आपने मेथडोलॉजी और उसके कुछ सब हेडिंग है जनरेट करनी है। बात यहाँ पे क्वेश्चनर की करूँगा। जस्ट क्वेश्चनर में आपने क्वेश्चनर की डेमोग्राफिक पार्ट, जिस तरह ये मैंने आप लोगों को अपना दिखाता हूँ बनाया हुआ है कि ये डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन होगी और नीचे मेरे क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पे आपने गूगल फॉर्म भी जनरेट करना है। इट्स कंपल्सरी टू गूगल फॉर्म, यानी कि आपने गूगल फॉर्म आप लोगों का असाइनमेंट नंबर 4 का पार्ट होगा। ये मैं अपनी मैम की आपको वॉइस सुना देता हूँ, उन्होंने मुझे क्या बोला, इसको सुनिए। ज़ीशान, आपने मुझे क्वेश्चन लिकर्ट स्केल में ही चेक कराना है जैसे आपने असाइनमेंट में दिया था। अब उसके मुताबिक आप अडेप्ट कर लें कि गूगल फॉर्म में आप उन सब चेंजेस को किस तरह इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आप लोगों ने मैम की आवाज़ सुनी, उन्होंने मुझे क्या बोला कि आपने गूगल फॉर्म क्वेश्चनर जो है वो जनरेट करना है और वो आपने इस फाइल में भी लगाना है और अपनी मैम या सुपरवाइज़र को थ्रू ईमेल भी सेंड करना है। अभी आपने डाटा इकट्ठा नहीं करना, अभी जस्ट आपने गूगल फॉर्म जनरेट करना है। गूगल फॉर्म जनरेट होने के बाद उसकी अप्रूवल होती है या वो डिसअप्रूवल होता है और उसके बाद हमने वो सर्वे करवाना है, अपने सब फ्रेंड्स को सेंड करेंगे ताकि वो उस फॉर्म को फिल आउट करें। अब बात आती है जी हमने गूगल फॉर्म कैसे जनरेट करना है। चलते हैं वीडियो की तरफ। आपने अपने गूगल क्रोम को ओपन करना है। याद रहे कि आपकी गूगल क्रोम में जो ईमेल आईडी है वो आपकी वीयू की लगी हो। ये आप लोग देख सकते हैं, मेरी वीयू की आईडी लगी हुई है, जिसकी ये आप कंडीशन देख सकते हैं @vu.edu.pk। अगर आप वीयू की आईडी नहीं लगाते तो आपके मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस ब्राइट हैं। ठीक है, तो इट्स रिपीट, आप लोगों ने वीयू की LMS आईडी ही लगानी है। जब वीयू की LMS आईडी आप लगाएंगे तो ये आपको कुछ 6 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, नो इवन। तो नो डॉट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास वेरियस टाइप के होंगे टैब्स। इसमें आपको एक फॉर्म नज़र आ रहा होगा, आपने फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। फॉर्म के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमें ये थोड़ा वेट करने को बोलेगा। तो यहाँ पे आपको ब्लैंक दिखाई दे रहा होगा, ब्लैंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ब्लैंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक टैब ओपन हो जाएगा, उसमें सबसे पहले आएगा अनटाइटल फॉर्म। तो अनटाइटल फॉर्म में हमने क्या करना है, हमने अपने टॉपिक का नाम मेंशन करना है। तो मेरे टॉपिक का नाम ये है, सो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट आउट कर देता हूँ। ये मैंने इसको पेस्ट आउट कर दिया। ठीक है जी, इसमें डिस्क्रिप्शन मैंने क्या लिखनी है, डिस्क्रिप्शन मैंने ये जो आप लोगों को बताई थी, इस चीज़ को आपने यहाँ से करना है कॉपी और वो भी उधर जाके पेस्ट कर देनी है डिस्क्रिप्शन में। तो ये है आपका टाइटल। अब हम चलते हैं जी नीचे, पहला क्वेश्चन। तो डेमोग्राफिक में ये आपको अनटाइटल क्वेश्चन आ रहा है। तो डेमोग्राफिक में सबसे पहला क्वेश्चन है नेम ऑफ द रिस्पोंडेंट। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे योर नेम। योर नेम करने के बाद आपने यहाँ पे मुख्तलिफ डिफ़ॉल्ट ओपन होंगे, आपने शॉर्ट आंसर, ठीक है, शॉर्ट आंसर को ही क्लिक करना है। ठीक है, तो ये नीचे एक स्क्रॉल हो जाएगा और यहाँ से इसको आपने रिक्वायर्ड कर देने। ठीक है, योर नेम आपने लिखने, यहाँ से मुख्तलिफ टैब होते हैं, आपने शॉर्ट आंसर को ही यहाँ से योर नेम में सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने कर देना है यू आर रिक्वायर्ड। उसके बाद आपने प्लस वाला, ये आपको दिखाई दे रहा होगा ऐड क्वेश्चन प्लस, यहाँ के आपने क्लिक करना है। वो देखें वो सेव हो चुका है। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है जी, मैं अपनी वर्ड की फाइल भी साथ साथ चलता जाऊंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास एज। मैं इसको एज को कॉपी करूंगा या इधर से एज हम लिख भी सकते हैं, यहाँ से लिख भी लेते हैं एज। तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन आएंगे, यहाँ से आपने अब जितने भी सिलेक्ट करने हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक है जी, मल्टीपल चॉइस में पहले क्वेश्चन में ऑप्शन में आपने क्या लिखना है। अब मेरा पहला ऑप्शन है 13 से 15, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ या उधर लिख भी सकते हैं 13 से 15। और सेकंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हम लिख देते हैं जी 15 से 18। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसको करते हैं रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड करने के बाद मैं इधर से दूसरा क्वेश्चन ऐड कर दूंगा। इसी तरह मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर, GENDER, जेंडर। और यहाँ पे पहला आ जाएगा जी मेल और सेकंड ऑप्शन आ जाएगा फीमेल। देखें दो दो ऑप्शन ही करने हैं, ज़्यादा नहीं करने। और यू इधर से रिक्वायर्ड मस्ट करना है। रिक्वायर्ड का ये होता है कि लाजमी इन चीज़ों को जिस बंदे ने भी सर्वे करना है वो हल करना है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी,
नेक्स्ट मेरी क्या प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी है जी सब्जेक्ट सॉरी ग्रेड। तो यहाँ से मैं इसको ग्रेड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ ग्रेड। ग्रेड अब मेरे दो हैं जी, एक क्लास 9 है और दूसरा मैं इधर से सिलेक्ट किया हुआ है जी क्लास 10। और इसको भी मैं यहाँ से कर देता हूँ रिक्वायर्ड और प्लस कर देता हूँ जी। अब मेरी नेक्स्ट आइडेंटिटी है जी सब्जेक्ट डिसिप्लिन। अब मैं ज़्यादा करूँगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, मैक्सिमम आप, अब मैं फॉर एग्जांपल लास्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। अब क्योंकि मैं सारे करूँगा तो वो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। पर्सनल कंप्यूटर में कर रहा हूँ तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन है जी, येस और नो, तो वो डिफ़ॉल्ट आ गया और इसको मैंने कर दिया रिक्वायर। तो ये मेरे डेमोग्राफिक के सारे पार्ट हो चुके हैं। जब डेमोग्राफिक के आपके सारे पार्ट हो जाएंगे तो आपने क्या करना है, लास्ट पे आपको दिखाई दे रहा होगा ऐड सेक्शन। ऐड सेक्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखो सेकंड सेक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब सेकंड सेक्शन हमारा क्या है? सेकंड सेक्शन आपको पता है कि आपका सेकंड सेक्शन है जी स्टेटमेंट फॉर द स्टडी। इसको मैं इधर से कॉपी कर रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ द स्टडी को और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे इसमें मैं कुछ लिखना चाहते हैं आप तो लिख दें, मैं इधर जस्ट लिखूंगा पार्ट 1। अब बात आती है जी मेरे क्वेश्चन कितने हैं। मेरे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे जी 18 क्वेश्चन है। मैं 3 पार्ट्स में इनको डिवाइड कर लूँगा, 6 6 6 यानी कि 6 12 6 18। तो 6 6 का मैं एक सेक्शन बना लूँगा। अब सेक्शन कैसे बनाते हैं जी? पहला अब मेरा ये हो गया, जब ये हो जाएगा तो आपने क्या करना है जी, ऐड क्वेश्चन। जब ऐड क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपने कैसे लिखना है 1.0 सॉरी 1 पॉइंट और स्पेस, और मैं इधर से अपना पहला क्वेश्चन करता हूँ कॉपी। मैंने इधर से पहला क्वेश्चन अपना कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा। जब मैंने पेस्ट करना है तो आपने इसको बोल्ड मस्ट करना है, ठीक है जी। बोल्ड करने के बाद अब आपने यहाँ पे 5 ऑप्शन लिखने हैं। तो पहला ऑप्शन हम बोलते हैं जी स्ट्रॉन्गली। अब मैंने देखो स्ट्रॉन्ग लिखा है, स्ट्रॉन्गली एग्री, बाकी ऊपर ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ गए। तो ये स्टार्ट इस तरह ही करना है, स्ट्रॉन्गली एग्री, उसके बाद एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रॉन्गली एग्री सॉरी। तो ये मेरे 4 ऑप्शन क्लियर हो गए। इसको मैं रिक्वायर्ड करूंगा और इसी तरह सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन 2 डॉट स्पेस, यहां पे मैं आप सेकंड क्वेश्चन को करूंगा कॉपी। ये किया जी, कॉपी कर लिया और यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद कंडीशन मस्टली इट्स बोल्ड। बोल्ड करने के बाद आपने यहाँ, अब देखिए वो चेंज हुआ है, इसको मल्टीपल चॉइस करना है, मल्टीपल चॉइस। तो यहाँ पे पहला मैं लिखता हूँ जी स्ट्रॉन्गली एग्री। तो ऑटोमेटिकली सारे आ गए, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री एंड स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। तो फॉर एग्जांपल वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, मैंने यहाँ पे 6 क्वेश्चन ऐड कर लिए। अब मैं सेकंड सेक्शन, मजीद एक सेक्शन ऐड करना चाहता हूँ तो मैं ऐड सेक्शन के ऊपर क्लिक करूँगा और ऐड सेक्शन आपके पास ओपन हो जाएगा। ये काम हो जाएगा टफ क्योंकि आपने सारे बनाने हैं स्ट्रांगली एग्री एग्री डिसएग्री के, तो मैं ये काम नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इसको बनाता ही नहीं हूँ। ये मेरा फॉर एग्जांपल एक सेक्शन बन गया 6 क्वेश्चनों का। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे करता हूँ डुप्लीकेट सेक्शन। जब डुप्लीकेट सेक्शन आएगा तो आपने यहाँ पे तीसरे सेक्शन पे चला जाना है, स्टेटमेंट ऑफ द स्टडी को आपने कर देने 2, ठीक है। और यहाँ से अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन फॉर एग्जांपल अब मेरा ये 7वां क्वेश्चन है, 6 मैंने उधर ऐड कर लिए। 7वें क्वेश्चन में करूँगा कॉपी और कॉपी करने के बाद उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल V, और यहाँ पे मेरा वो 7वां क्वेश्चन बन रहा है और ये मेरा हो गया। इसको मैं कर दूंगा बोल्ड क्योंकि बाकी फिर अगर वो सारा आप करेंगे, पेस्ट करेंगे तो वो बार बार आपको लिखना पड़ेंगे। इसी तरह यहाँ पे मैं 8वां क्वेश्चन अपना लिख देता हूँ। ये मेरा हो गया जी 8वां क्वेश्चन। ये मेरा 8वां क्वेश्चन यहाँ पे आप पेस्ट हो गया और यहाँ पे मैं इसकी हेडिंग दे देता हूँ जी 8 और यहाँ पे इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। और रिक्वायर्ड, ये ऑल रिक्वायर्ड नहीं किया था, इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं। ये रिक्वायर्ड था या नहीं था, ये रिक्वायर्ड था, रिक्वायर्ड मस्ट करना है, ठीक है। ये भूलना नहीं है आपने, कोई मिस्टेक ना हो। अब मेरे फॉर एग्जांपल ये 12 क्वेश्चन, 8 कितने 12 क्वेश्चन है। अब मैं मजीद एक सेक्शन ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे जाके मैं डुप्लीकेट सेक्शन के ऊपर क्लिक करूंगा। सबके 4 सेक्शन होना मस्ट है, ठीक है, 4 सेक्शन मस्ट करने हैं। यहाँ पे हमें पार्ट
अब यहाँ पे मैं पार्ट नंबर 3 की हेडिंग देता हूँ और क्वेश्चन अब मैंने फॉर एग्जांपल 6 6 12 और यहाँ पे मेरा 13वां क्वेश्चन आना चाहिए अब। तो क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी इसलिए मैं ना थोड़ा रैंडमली शॉर्ट शॉर्ट कर रहा हूँ। तो ये मैंने अपना 13वां क्वेश्चन भी यहाँ से उठा लिया और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। ये यू इधर गया है, यू और 13.0 और बोल्ड मस्ट करने। तो ये होगी फॉर एग्जांपल अब मेरे 18 क्वेश्चन हो गए। इसकी मैं अब रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि लेंथी हो जाएगी यार वीडियो। ये मेरा 14 हो गया, ठीक है जी। तो ये मेरे फॉर एग्जांपल 14 क्वेश्चन हो गए जी डन। तो इस तरह करके आपने रिक्वायर्ड वगैरह देख लेना, सबका रिक्वायर्ड हुआ है। उसके बाद आपने रिस्पॉन्स अभी देखें, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। सेटिंग में जब आपने जाना है, कुछ सेटिंग आपने यहाँ से एडजस्ट करनी है। यहाँ पे आपने रिस्पॉन्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा रिस्ट्रिक्ट टू यूज़र इन वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, इसको आपने क्लोज कर देना है और यहाँ पे लिमिट 1 रिस्पॉन्स कर देनी है, ठीक है। ऊपर वाले को क्लोज कर देना है और नीचे वाले को ओपन कर देना है, ठीक है। अगर ये आप नहीं करेंगे तो आपका जो लिंक भेजा जाएगा वो सिर्फ वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ईमेल पे ओपन होगा और किसी पे नहीं होगा। तो इसलिए ये बात आपने ध्यान रखनी है। रिस्ट्रिक्ट टू यूजर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, इसको क्लोज करना है और लिमिट 1 रिस्पॉन्स आपने ओपन कर देना है। और ये करने के बाद आपने क्या करना है, एक प्रीव्यू ले लेना है। प्रीव्यू जब हम लेते हैं तो आप लोग देख सकते हैं ये आ गया प्रीव्यू। तो इस तरह करके अब मैं यहाँ पे कुछ रैंडम सा आप लोगों को सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो ये अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट सेक्शन में जब हम जाते हैं तो ये देखें माई टीचर यूज़, तो बंदा जो भी है स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री जो भी है वो करेगा। अब मेरे फॉर एग्जाम्पल इधर 6 क्वेश्चन थे। इसी तरह मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँगा। ये खुद नहीं सॉल्व करना, आप लोगों ने अपने दोस्तों वगैरह को भेजना है, ठीक है। तो वो सॉल्व करेंगे और उसके बाद यहाँ से हम नेक्स्ट जाएंगे और नेक्स्ट 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 क्या रोल है इसको जी। तो ये नेक्स्ट होता हुआ जाएगा। तो ये हो गया और ये हो गया और यहाँ से सबमिट करना है। मैं सबमिट नहीं कर रहा क्योंकि मेरी व्यू की LMS ID यूज़ हो रही है इसमें, तो ये आपके पास सबमिट हो जाएगा। तो ये आपके पास जैसे जैसे ये सबमिट होते जाएंगे यहाँ पे आपको रिस्पांस शो होते जाएंगे, ठीक है। बाकी जो काम करना होगा मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा। और सेटिंग आप लोगों ने दोबारा मेरी बात को याद रखना है कि रिस्ट्रिक्ट टू यूज़र वर्चुअल यूनिवर्सिटी क्लोज कर देना है, लिमिट 1 पर्सन आपने ओपन कर देना है। अब ये आपने क्या करना है, आपने सेंड के ऊपर क्लिक करना है। जब सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपको लिंक का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ से आपने लिंक को कॉपी कर लेना है। लिंक को कॉपी करने के बाद आपने अपनी वर्ड फाइल में जाना है। यहाँ पे एक हेडिंग बना लेनी है वर्चुअल गूगल फॉर्म लिंक और यहाँ पे जाके आप लोगों ने इसको पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट करेंगे, इधर जाके आपने एक इंटर प्रेस करना है। वो ब्लू जब हो जाएगा तो ब्लू कलर का मतलब है कि वो लिंक है, ठीक है। लिंक का ब्लू होना है, इट्स कंपल्सरी मैंडेटरी। आपका जो लिंक है वो मस्टली ब्लू हो ताकि वो आपका लिंक डिस्कवर हो। तो आपने इस लिंक को अपने दोस्तों को व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, वेरियस जो हैं सोशल मीडिया कनेक्शन वहाँ पे भेज देनी है। तो आपका जो दोस्त है इनको फिल करेगा। आपने एक बात याद रखनी है कि जितना आपने लिखा हुआ है कि आपको कितने रिक्वायर्ड हैं तो उतने ही आप लोगों ने रिस्पांस लेने हैं। ये ना हो कि ज़्यादा ले लो। 220 रिस्पोंडेंट्स आपने लेने हैं, यानी कि सर्वे जो आपने करवाना है, सर्वे करवाना 5वीं असाइनमेंट में है, 4 में नहीं करवाना। 4 में जस्ट आपने लिंक क्रिएट किया है। ये जब अप्रूव हो जाएगा, पता नहीं आपके कितने क्वेश्चन इसमें से डिसअप्रूव होंगे, कितने अप्रूव होंगे। इसको एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन वो सारा काम मैं आपको बताऊंगा जब हमारी 5वीं असाइनमेंट आएगी। अभी आपका जस्ट आपने जो क्वेश्चन बनाए हैं। अच्छा, मैं एक और बात आप लोगों को बता दूं कि ये जो लिंक है ये असाइनमेंट से पहले अगर आप अपने सुपरवाइजर को प्री चेक करवा दें तो वो क्वाइट बेटर रहेगा, क्योंकि इससे ये होगा कि आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। तो ये एक बेस्ट मेथड है, आप लोग इसको कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप में से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स अब मेरे गूगल फॉर्म का तरीका सीख चुके होंगे कि कैसे आप लोगों ने गूगल फॉर्म बनाना है। सो और आई थिंक सो मैं माइंड में देख लूँ कि कोई क्वेश्चन था आप लोगों का। मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी का क्वेश्चन था, क्योंकि क्वेश्चन कैसे जनरेट करने हैं ये आप इंटरनेट से ईजिली चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनाने हैं। ये भी मैंने इंटरनेट से उठाए हैं। अब मेरी सुपरवाइजर ना देख रही हो मेरी वीडियो,
और सुपरवाइज़र को देख ले, मैंने अपनी सुपरवाइज़र को ये लिंक भेज भी दिया था। उन्होंने जब बोला तो डन मैम करके मैंने उनको बोल दिया। अब मुझे सुबह तक उम्मीद है कि वो अप्रूवल दे देंगी। सो ये है जी मेथड। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर असाइनमेंट नंबर 4 सेकंड पार्ट। और ये क्वेश्चनर का जो गूगल फॉर्म है ये आप लोगों ने जनरेट कर लेना है और इस असाइनमेंट में पेस्ट करके सबमिट करना है। वंस अगेन आई रिपीट के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 आप लोगों ने इस असाइनमेंट में बनाना है और इसको आप लोगों ने सबमिट करना है। ये नहीं करना कि सिर्फ असाइनमेंट नंबर 4 के 4 पेजेस सबमिट कर दो, मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। आप लोगों ने गूगल फॉर्म का तरीका समझ लिया है और इसको आप पेस्ट करना है। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।